टाइम हम लोग M3 एक्सटेंशन का विजिट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 10 मरला की ऑप्शंस मिलती हैं। लेफ्ट पे आपको M3 एक्सटेंशन 1 मिलता है, जिसका आपने जिक्र किया, जो कि इस टाइम मोस्ट इकोनॉमिकल, अगर कोई 10 मरला के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या घर बनाना चाह रहे हैं तो ऑप्शन मिलती है। इस टाइम लाहौर शहर की एक वो वाहिद सोसाइटी है जिसके पास सबसे बड़ा LD अप्रूवल का जो है NOCs हैं, जो हर एरिया है वो LD NOCs के साथ है। एवरीवन, आज हम लोग मौजूद हैं लेक सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि लाहौर के अंदर है, और इसका आज हम लोग राउंड टूर करने लगे हैं। डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, उसके अंदर शाहजेब हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि शाहजेब हमारी साइड से प्रॉपर्ली लेक सिटी को कवर करते हैं। और इस टाइम हम लोग M3 एक्सटेंशन का विज़िट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 10 मरला की ऑप्शंस मिलती हैं। और इस टाइम अगर हम लोग मोस्ट इकोनॉमिकल रेट्स के ऊपर जो लेक सिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी है तो वो ये वाली अपॉर्चुनिटी है। और लास्ट टाइम हमने आई थिंक 2-3 मंथ्स बिफोर विज़िट किया था, अगेन आए हैं, काफ़ी हाउसेस स्टार्ट हुए थे। राइट साइड के ऊपर क्या चल रहा है शाहजेब, और लेफ्ट साइड के ऊपर कौन सी जो है डेवलपमेंट? वैसे भाई राइट साइड पे आपके M3 ब्लॉक है, जहाँ पे हम अभी वैसे तो जहाँ से आए हैं वो 12 और 14 मरले को क्रॉस करते हुए मेजर जो कटिंग फॉल करती है M3 में कनाल की, वहाँ पे मूव कर रहे हैं। राइट साइड पे जितने भी आपको घर दिख रहे हैं 1 कनाल की आप कह लें कि कटिंग है सारी। और लेफ्ट पे आपको M3 एक्सटेंशन 1 मिलता है, जिसका आपने जिक्र किया, जो कि इस टाइम मोस्ट इकोनॉमिकल, अगर कोई 10 मरला के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या घर बनाना चाह रहे हैं तो ऑप्शन मिलती है। और अभी अगर हम लोग राइट नो बात करें डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस टाइम लाहौर का डेवलप हो रहा है, और उसके अंदर बातें हो रही हैं कि नीलम रोड और पाइन एवेन्यू एक्सटेंड कर रहा है, और उसके जब हमारी एक्सटेंशन हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है, तो आफ्टर दैट जो लेक सिटी का ये वाला जो पैच है, हाँ जी, इसको आप कैसा देखते हैं? वैसे भी बेसिकली यही जो पैच है यही मेन इम्पैक्ट डालेगा। अगर पूरी नीलम रोड का फायदा लेक सिटी को कहीं होगा तो वो इसी सराउंडिंग को है, क्योंकि हम ये जो हाई टेंशन वायर्स वाली मेन बुलेवार्ड है ये बेसिकली नीलम रोड या पाइन एवेन्यू कहलाई जाने वाली रोड है, क्योंकि ये LDA स्ट्रक्चर वही रोड है जो थ्रू आउट आपको टिम हॉर्टन से कनेक्ट करती हुई आगे जा रही है ख्याबाने अमीन तक थ्रू मिड सिटी, और वहां से अंडरपास के थ्रू आपके फिर कनेक्ट करेगी इतिहाद टाउन फेज 2-3 को। तो ये गेम चेंजर रोड है, और इसके सबसे मोस्ट बेनिफिशियल अगर कोई बेनिफिशियरी सोसाइटी है तो वन एंड ओनली वो लेक सिटी ही है। बिल्कुल। हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आपको एक ब्रिज नजर आ रहा है तो वो है हमारा रिंग रोड जो इंटरचेंज है लेक सिटी का, जहाँ पे इस टाइम तहजीब बेकरी ओपन हो चुकी हुई है। और ये वो रोड है जो कि भी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि पाइन एवेन्यू एक्सटेंड कर रहा है, तो ये पाइन एवेन्यू यहाँ से एक्सटेंड करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये अंदर से गोल्फ एरिया से निकलते हुए जो सबसे बड़ा राउंड अबाउट है वहाँ से कनेक्ट करेगा जी, वहाँ से फिर मिड सिटी के थ्रू ख्याबाने अमीन और इतिहाद टाउन। ज़बरदस्त। अब हम लोग आ चुके हैं एक लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर डेवलपमेंट है, और हम लोग एक मेन बुलेवार्ड पे चल रहे हैं। इसके जो मेन है इसके ऊपर भी क्या रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं? नहीं, वैसे भी इसके ऊपर कमर्शियल है जो कि अभी लेक सिटी ने लॉन्च नहीं की है। लेक सिटी टाइम के हिसाब से ही हर डील लॉन्च करता है। सिर्फ लेफ्ट साइड पे आपको इस टाइम M3 एक्सटेंशन 1 मिलता है, जिसमें प्रॉपर सारी की सारी 10 मरला की ही कटिंग आपको मिलती है थ्रू आउट जब तक हम मूव कर रहे हैं। और ये आपको जो बाउंड्री साइड्स पे ज्यादातर घर मिल रहे हैं ये ख्याबाने अमीन है। ओके, सामने जो आपको सारी डेवलपमेंट नजर आ रही है वो ख्याबाने अमीन ही है। तो हम आ चुके हैं इस टाइम जो एरिया है जहाँ पे हाउसेस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, और मेरे ख्याल से इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो इनको एक रास्ता देते हैं सामान ऑफलोड करने के लिए, तो लेफ्ट साइड के ऊपर एक जो मशीनरी लगी हुई है वो उसको, अब आप एक्सकवेशन अगर लेन देखें तो ये वाली लेन मैं देख रहा हूँ कि 6 फीट का तो एक बंदा है, और आप देखें तो ये मेरे ख्याल से जो टोटल एक्सकवेशन करके जो इस टाइम डेप्थ जा रही है वो तकरीबन अराउंड कोई 10 फीट प्लस के ऊपर चले गए इजीली। वैसे भी यहाँ पे आपने ड्रॉबैक का भी एक पूछा था। ड्रॉबैक यहाँ पे कुछ इस तरह के पैचेस हैं जिस तरह आपके अपर राइट साइड पे, और अभी जहाँ से हम मूव कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड है, तो ये एक ड्रॉबैक है। और दूसरा इसका मेजर ड्रॉबैक डेप्थ ही है, बिकॉज ये सिमेट्रिकल डेप्थ आपको एंड से लेके टॉप तक चलती हुई नजर आएगी। ओके, और ये राइट साइड के ऊपर अभी कुछ अंडर अनएक्वायर्ड एरिया भी नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये एक ऐसा ड्रॉबैक नहीं है, वो फ्यूचर में ऐड हो ही जाएगा, सिर्फ और एक सेकंड नंबर पे ऊपर मुझे जो लेक सिटी में थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है, इनके फ्रंट थोड़े छोटे हैं। हाँ जी, बायलॉ के अकॉर्डिंग जाए तो फिर वो आपका 5 फीट छूटता है और पीछे 25 फीट की आपकी डिवीजन रह जाती है, और नीचे 2 बेडरूम बनाए तो आपके पास 12 फुट वाली जगह बनती है, क्योंकि आपकी 9-9 इंच की दीवार भी निकल जाती है। बिल्कुल ऐसी है। 30 बाय 75 इसकी डिमेंशन है। बाकी वैसे भी
अभी प्राइजेस के हवाले से थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। लेफ्ट साइड पे जो आप अपर लेन्स देख रहे हैं, जो ये अपर पोर्शन कहलाता है, यहाँ पे मिनिमम आपको इस टाइम 175 से लेके 2 करोड़ तक की बजट में रेंज में प्लॉट मिल जाता है। और फिर इससे एक लोअर साइड है जो कि आपकी बाउंड्री तक जाती है। बाउंड्री पे आपको मिनिमम इस टाइम 145-150 का भी प्लॉट मिल जाता है, वो क्योंकि एक ऑकवर्ड लोकेशन है। और लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे 125, 130, 135 में ट्रांजैक्शन होती है, बट अभी ये है कि पोजीशन आ चुका है, घर बनने स्टार्ट हो गए। और दूसरा ये पाइन एवेन्यू की जो कंटिन्यूएशन हो रही है, इसने बहुत ज्यादा इसको हाइप दी है और ट्रेडिंग में इतनी मदद मिली है इसको कि ये अप्रोक्सीमेटली इसमें एक अच्छा खासा जंप बहुत ही थोड़े से अरसे में हो गया है। बिल्कुल ऐसी। और इस टाइम लेक सिटी की अगर बात करें तो जो कमर्शियल डेवलपमेंट यहाँ पे इनर साइड के ऊपर लेक सिटी ने अपने किए, फ्यूल पंप आ रहे हैं, स्कूल्स इसके अंदर मौजूद हैं और पूरी कमर्शियल मार्केट है। तो लेक सिटी के जो रेजिडेंट्स हैं या फिर जो इवन के हमारे पास बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी, तो जो लेक सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो लेक सिटी में ही कर रहा होता है। और उसके बैक एंड पे अगेन रीज़न ये है कि ओवरऑल इस टाइम लाहौर शहर की एक वो वाहिद सोसाइटी है जिसके पास सबसे बड़ा LD अप्रूवल का जो है NOCs हैं, जो हर एरिया है वो LD NOCs के साथ है। डॉक्यूमेंटेशन की वेटेज इनकी सबसे ज्यादा है। और 10 मरला जो हम एरिया देख के आए हैं, वैसे 260 तक का भी M2A में प्लॉट है और आपको 2.5 करोड़ तक की रेंज M6 में भी मिलती है। लेकिन अगर आज आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या घर के लिए भी प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो डेप्थ भी है, वैसे भी कितनी एडिशनल कॉस्ट डालती है, थोड़ा सा क्लाइंट्स को ये गाइड करिएगा। बिल्कुल। इस टाइम जो अगर करंटली हम लोग एवरेज डेप्थ की बात करें तो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर 3 फीट तक हम लोग मैनेज करते हैं डेप्थ को। ओवरऑल फिर आपकी फिलिंग वाले प्लॉट आ जाए तो उसमें अगर आप 10 मरले के प्लॉट की फिलिंग की बात करें तो कम से कम 1 फुट आपको 1 लाख का कॉस्ट करता है। और इसमें वो प्लिंथ बीम की अगर कॉस्टिंग की बात करें तो 10 मरले का जो प्लिंथ बीम का एडिशनल खर्चा है 1200-1400 kg स्टील आपका ले जाता है एक प्लिंथ बीम, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बेहतर हो जाती है। और अगर हम लोग उसके ऊपर टोटल कॉस्टिंग की बात करें तो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आपका प्लिंथ बीम का एडिशनल हो रहा था। तो आप समझ लें अगर आपने 3 फुट गहरा प्लॉट लिया और अगर आपका प्लॉट बाय डिफॉल्ट 6 फुट गहरा तो 3 लाख वो और 4 लाख रुपया, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर जो फार्म है तो फिर आपको एडवाइस करते हैं कि आप इसमें प्लिंथ लाजमी ऐड करें, और वो उसके बगैर करते ही नहीं है। तो ये था आज का एक टूर लेक सिटी जो सोसाइटी है लाहौर की बेहतरीन सोसाइटी उसका। और अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट का या फिर घर बनाने के लिए तो टीम PPS आपको असिस्ट करने के लिए एनी टाइम अवेलेबल है। थैंक यू।